हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट थर्ड में। आज हम लोग पार्ट थर्ड के अंतर्गत सबसे पहले समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। जानेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद को ज्ञात करेंगे। nवां पद का मतलब अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा तो उसमें कहेगा कि 25वां पद, 20वां पद और 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप एनसीईआरटी मैथ बुक के सभी टॉपिक का वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जब फेसबुक पेज पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, कि किस तरह से हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला बनेगा। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी समांतर श्रेणी में पहला पद होता है सार्वंतर होता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद T1 बराबर A है। पहला पद को A से डिनोट करते हैं, A मान लिए, और उस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर जो है वह D है। सार्वअंतर D हो तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं, जो D जो होता है वह किसी दो क्रमागत पद के अंतर के बराबर होते हैं। तो मान लीजिए हम लोग पहला पद को T1 माने हैं और सार्वअंतर D है, तो ये जो हम D को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर D। दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे उस समांतर श्रेणी का, तो D का मान निकलेगा। उसी तरह से हम लोग D का मान निकाल सकते हैं T3 माइनस T2। T3 में से T2 को घटा देंगे तो भी हमको D का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह हम लोग T4 में से T3 को घटा देंगे तो भी हमें D का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है आगे की तरफ निकाल सकते हैं। T5 में से T4 को घटाएंगे, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम n टर्म तक जाएंगे, तो Tnवां टर्म जो होगा अंत में उसको हम लोग लिखेंगे Tn माइनस, और इस nवां पद से एक पद कम, तो Tn माइनस 1, ये भी आपको D के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इन सभी को जोड़े, इस सभी इक्वेशन को जोड़े, या अगर इस सभी को जोड़े हम, तो जोड़ने पर क्या होगा यहाँ पे आप कि ये देखिए, ये T2 से ये T2 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये T3 से ये T3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। उसी तरह यहाँ T4 है तो यहाँ भी T4 होगा, वह कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल होकर के इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ बच गया T1, यहाँ बच गया आपको Tn, और यहाँ बच गया आपको माइनस T1। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे Tn माइनस T1 बराबर, इधर सब D को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा D प्लस D
प्लस सो 1, ये डी कितना बार आया है तो n माइनस 1 बार, तो n माइनस 1 बार। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं टी एन माइनस टी वन बराबर, ये देखिए कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि 1 5 बार आता है तो 5 को 1 से गुना कर देते हैं तो उसका मान योगफल निकल जाता है। उसी तरह 5 को मान लीजिए 4 बार जोड़ना है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इस तरह से 4 बार हम लोग जोड़ेंगे तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका योग निकल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे d जो है n-1 बार आया है, तो इसको जब हम सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n-1 बार, जितना बार आएगा उसमें हम लोग d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सभी का योग निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1 इंटू d, तो ये सभी d का योगफल आ गया। अब देखिए यहाँ पे t1 माइनस में है, इस साइड जाएगा फ्रेंड्स तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपको tn बराबर t1 प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे आगे बनाते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे tn बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, t1 को हम लोग माने हैं a, यहाँ से t1 को हम लोग a माने हैं, t1 को हम लोग यहाँ पे a माने हैं तो इसके जगह पे हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा आपको a प्लस n-1 इंटू d। यही आपको फ्रेंड जो है वह nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग अब करेंगे। अगर nवां पद निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। यही आपको nवां पद निकालने का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, ये एक एपी है, एपी में है। इसका कहेगा मान लीजिए 10वां पद कितना होगा, तो T10 बराबर निकालने के लिए T10 इक्वल टू व्हाट, T10 निकालना मतलब इस एपी का 10वां पद क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 जो एक एपी है, इस एपी का 10वां पद क्या होगा। तो इसको हम लोग अब इस फॉर्मूला के तहत निकालेंगे कि किस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहला पद इसका जब सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को पहला पद दिया हुआ है 5, तो a बराबर हो गया आपका 5 और d बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे T2 हो गया 10 और T1 हो गया 5, तो 10 में से 5 को घटा दीजिए, बराबर हो गया d का मान 5। अब हमको निकालना है T10, अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर लेंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे, तो T10 बराबर हो जाएगा, अब T10 बराबर a प्लस n के जगह पे यहाँ पे है फ्रेंड्स आपको 10, n के जगह पे यहाँ पे है 10, तो हम लोग n के जगह पे 10 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू आया यहाँ पे d होता है, रुकिए बाद में रखेंगे, बराबर। अब देखिए a का वैल्यू है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 को घटाइएगा तो 9 इंटू d का वैल्यू है अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ से 5, तो ये हो जाएगा 5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9, 5 जब 45 अब प्लस 5 बराबर हो जाएगा ये 50। तो इस एफपी का जो 10वां पद होगा फ्रेंड्स, वह 10वां पद आपका 50 होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एफपी का जवां पद कहेगा निकालने के लिए इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग वह पद को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्नलिखित सारणी में
रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे एक सारणी दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान है, खाली जगह है कुछ, उसको कहता है भरने के लिए। जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी और एनवा पद एन है। यहाँ पे आपको पहला पद दिया गया होगा, सार्वअंतर दिया हुआ रहेगा, एन का मान दिया हुआ रहेगा, एन का मान दिया हुआ रहेगा, और उसमें से जो मान नहीं दिया हुआ है उसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका रोमन फर्स्ट को देखते हैं। तो रोमन फर्स्ट में फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम रोमन फर्स्ट का। रोमन फर्स्ट में रोमन फर्स्ट, तो रोमन फर्स्ट में फ्रेंड्स आपको ए का मान 7 है, तो लिखेंगे ए बराबर 7, डी का मान 3 है, तो डी बराबर हो गया आपको 3, और एन का मान 8 है, तो एन बराबर हो जाएगा आपका 8, एन बराबर हो गया 8, और हमको निकालना है ए एन का वैल्यू। ए एन बराबर व्हाट, ए एन बराबर व्हाट, ए एन का मान हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू हो गया फ्रेंड्स 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस एन का वैल्यू है आपको दिया हुआ है 8, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसके जगह पे ए एन, तो यहाँ पे ए एन के जगह पे 8 लिख सकते हैं। 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1, और डी का वैल्यू है 8, सॉरी डी का वैल्यू है 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 को घटाइएगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो इसका रोमन फर्स्ट का ए एन जो है वैल्यू फ्रेंड्स, इसका वैल्यू आएगा आपको 28। तो यहाँ हम लोग इस खाली जगह में लिख देंगे 28, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग अब रोमन 2 को देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया। रोमन 2 में फ्रेंड्स ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है -18, तो रोमन 2 के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं रोमन 2 को। रोमन 2 में आपको ए का मान दिया हुआ -18, तो ए बराबर हो गया -18। उसके बाद डी हमें निकालना है, डी बराबर व्हाट। उसके बाद आपको एन का मान दिया हुआ है 10, तो एन बराबर हो गया 10, और ए एन का वैल्यू है आपको 0, ए एन बराबर हो गया 0। तो इसमें हमको डी का मान निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूंकि ए एन बराबर होता है आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए एन का वैल्यू कितना है, तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया गया है 0, तो इसके जगह पे हम लोग ए एन का मान 0 है, तो इसके जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, इसके जगह पे 0 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 0 बराबर ए का वैल्यू यहाँ पे -18 है, तो यहाँ हो जाएगा -18 प्लस एन का वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमें पता नहीं है, डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये -18 है, इस साइड आएगा तो +18 हो जाएगा, तो 18 बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा 9, डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9d हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d बराबर 18/9 इक्वल टू 2। तो डी का वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपको 2। उसी तरह से हम लोग रोमन 3 को देखते हैं। तो रोमन 3 के लिए फ्रेंड्स, रोमन 3 में आपको दिया हुआ है, रोमन 3 के लिए ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए का मान हम लोगों को निकालना है रोमन 3 में। तो ए बराबर व्हाट, ए का मान हमें निकालना है, और डी का मान -3 है, तो लिखेंगे डी बराबर -3, और एन का मान 18 है, तो एन बराबर हो जाएगा आपका 18,
और ए एन का मान -5 है, तो ए एन बराबर हो गया -5। उसी तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि ए एन बराबर होता है फ्रेंड्स ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन का वैल्यू -5 है, तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए का वैल्यू हमें पता नहीं है प्लस एन का वैल्यू 18 है, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा बराबर, ये हो गया -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा 17 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस 7, तो 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -51। अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए बराबर, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, और ये -51 उस साइड जाएगा तो +51 हो जाएगा, तो 51 प्लस 51 और -5, उधर पहले से माइनस है -5, तो 51 में से 5 को हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 4, तो इसका मान 46 हो जाएगा फ्रेंड्स। रोमन थर्ड का ए का वैल्यू हो जाएगा 46। इसी तरह से अब हम लोग रोमन 4 को देखते हैं, तो रोमन 4 में फ्रेंड्स आपको ए का मान दिया हुआ है। रोमन 4 के लिए ए बराबर आपको दिया हुआ है -18.9 और डी का मान 2.5, डी का मान है 2.5, और इसमें एन का मान दिया नहीं है, एन का मान हमको निकालना है, और इसमें ए एन का मान है 3.6, ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। तो चलिए हम लोग लिखते हैं वही फॉर्मूला, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हमको ए एन का वैल्यू 3.6 है, तो यहाँ 3.6 बराबर ए का वैल्यू हमको -18.9 है, तो यहाँ -18.9 और ये प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, तो n -1 इंटू डी का वैल्यू है आपको 2.5, तो यहाँ हो जाएगा 2.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ -18.9 है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3.6 प्लस 18.9, इधर बच जाएगा आपको 2.5 से n में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 22.5, और ये -2.5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2.5 बराबर, इधर बचेगा आपको 2.5n। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22, ये हो जाएगा 2, 24 और 1 25 बराबर 2.5n। यहाँ से जब हम लोग n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 25 भागा 2.5। इसमें जब भागा देंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपको 10, तो यही आपका n का वैल्यू हो गया, इसके लिए 10, ये आंसर हो गया इसका। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n का वैल्यू 10। उसी तरह रोमन 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो रोमन 5 में फ्रेंड्स दिया हुआ है आपको, रोमन 5 के लिए हम लोग को दिया हुआ है ए का मान 3.5, तो ए बराबर हो गया 3.5 और डी का मान 0, डी बराबर 0, एन बराबर 105, एन बराबर 105 और ए एन का मान हमें निकालना है, ए एन बराबर वाट।
तो हम लोग जानते हैं चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको ए का वैल्यू 3.5, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 प्लस एन का वैल्यू है 105, तो 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 0। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 3.5 प्लस यहाँ हो जाएगा 104 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपको 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। तो एन का मान हो गया 3.5, यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके इसमें से सही कौन सा होगा उसे हम लोगों को ज्ञात करना है। जैसे कि रोमन फर्स्ट में दिया हुआ है एक एपी है जिसका मान है 1074 का 30वां पद है, मतलब यह जो एपी है 1074 इसका 30वां पद क्या होगा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एपी में ए का मान जो है फ्रेंड्स वो आपको दिया हुआ है, ए बराबर हो गया आपको यहाँ से 10 और डी निकालेंगे हम लोग, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो यहाँ पे T2 हो गया आपको 7, ये हो गया T2 और ये हो गया T1, तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -3, और हमको निकालना है 30वां पद A30 निकालना है, या T30 भी लिख सकते हैं, A30 भी लिख सकते हैं। चलिए T30 लिखते हैं, तो T30 बराबर आपको ज्ञात करना है कितना होगा। तो चूंकि फ्रेंड्स Tn बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि Tn बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमको निकालना है T30, इसलिए 30वां पद, तो T30 n का मान हो जाएगा 30, यहाँ पे a का वैल्यू है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस n का मान हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपको -3, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 को घटाइएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 तिया 27, 3 9 6 2 8 -87। अब -87 में से फ्रेंड्स 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको -77, यही -77 फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है -77, यही इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग रोमन सेकंड को देखते हैं। रोमन सेकंड है फ्रेंड्स की -3 एपी है आपको -3 माइनस 1/2 का 11वां पद है। इसमें 11वां पद पूछ रहा है कि क्या होगा, 11वां पद हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एपी का पहला पद ए दिया हुआ है -3, ये हो गया -3, डी निकालना है तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो T2 हो गया फ्रेंड्स -1/2 माइनस ये पहला पद -3, तो -3, तो ये हो जाएगा आपको -1/2 माइनस माइनस +3, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 5/2, तो डी का मान हो गया 5/2। अब हमको निकालना है 11वां पद T11 बराबर व्हाट, T11 बराबर व्हाट। तो हम लोग सूत्र जानते हैं फ्रेंड्स, सूत्र से कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, निकालना है 11 T11 11वां पद, तो यहाँ लिखेंगे T11, n का मान 11 हो गया, a का वैल्यू आपको दिया हुआ है -3, तो -3 प्लस n का वैल्यू हो गया आपको 11,
11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 5/2, तो मल्टीप्लाई 5/2। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5/2। 2 से इसको हम लोग काट देंगे, 5 बार में ये कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5 25। 25 में से फ्रेंड्स 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपको 22। यह 22 इसका आंसर हो गया। 11वां पद जो होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का वह होगा आपको 22, जो कि बी नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों अर्थात बॉक्सेस को के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक श्रेणी समांतर श्रेणी दिया गया है, उसमें से कुछ पद कुछ जगह जो है खाली है, उस जगह में क्या कौन सी संख्या होगी उसे हम लोगों को भरना है। तो रोमन फर्स्ट में जैसे दिया हुआ है 2, ये यहाँ दूसरा पद खाली है और तीसरा पद है 26। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स इसका पहला पद आपका हो गया 2, तो a बराबर हो जाएगा 2। पहला पद a बराबर हो गया 2। इसमें n का जो मान है फ्रेंड्स वह n का मान है आपको 3। n बराबर हो गया आपको 3, क्योंकि 3 पद है। ये हो गया t1 पहला पद, ये हो गया t2 दूसरा पद, ये हो गया t3 तीसरा पद। तो n का मान 3 हो गया। और आपको an अंतिम पद भी दिया हुआ है 26, या an या tn जो t3 जो लिखना है वो अब लिख सकते हैं। जैसे t3 का मान हमको दिया हुआ है 26, तो हमको इसका मान t2 का मान निकालना है। तो इससे फ्रेंड्स हम लोग d का मान निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए, चूंकि tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे t3 दिया हुआ है। तो t3 बराबर a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें पता नहीं है। और t3 का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको t3 का वैल्यू दिया हुआ है, t3 का वैल्यू दिया हुआ है 26। इसके बदले में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26। ये हो जाएगा आपको t3 के जगह पे 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे 2 इंटू डी। ये 2 प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। ये हो जाएगा 26 में से 2 को घटाएंगे तो ये 24 इक्वल टू 2d। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होगा आपको 12। d का वैल्यू हो गया 12। और हमको निकालना है दूसरा पद इस बॉक्स के लिए। अब t2 बराबर हम लोग जानते हैं, t2 बराबर होता है a प्लस डी। ये भी होता है a प्लस डी। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2 प्लस d का वैल्यू है फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकाले हैं 12, तो इस मान को हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे 12। तो 12 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 14। तो इसका जो दूसरा पद है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपको 14। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का रोमन 2 है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पहला पद खाली है, इसको हम लोग अगर कहें t1, ये हो गया आपका t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, ये हो गया t4। यहाँ पे पहला पद खाली है और जो तीसरा पद खाली है, और इसमें पदों की संख्या है आपको 4। तो इसके अनुसार हम लोगों को ये सब दोनों में भरना है कि क्या होगा। तो किस तरह से भरेंगे फ्रेंड्स, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग मान भी सकते हैं कि माना कि एपी का पहला पद ए है और सार्वअंतर डी है।
ये हम इसको मान लिए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दूसरा पद है फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 बराबर, इसलिए T2 बराबर इसका जो दूसरा पद है वो हो जाएगा A प्लस D, और ये T2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस D बराबर, T2 का वैल्यू है 13, तो ये हो गया 13। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से हम लोग को एक चौथा पद दिया हुआ है, पुनः T4 भी दिया हुआ है। T4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर, T4 का वैल्यू है 3, तो A प्लस 3D बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ इस दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग घटाने पर इस दोनों इक्वेशन को जब हम लोग घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस। तो ये देखिए, ये A प्लस में A माइनस में कैंसिल, यहाँ पे 3D में से 1D घट जाएगा, तो माइनस 2D बराबर, यहाँ पे 13 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ होगा 10, इसलिए D बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 10/-2 बराबर -5। अब D का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हमको A का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी हम लोग D का मान रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो मान लीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है फ्रेंड्स A प्लस D बराबर 13, यहाँ हो जाएगा A प्लस D बराबर 13, इसमें D का मान रखेंगे तो A प्लस D का मान -5 बराबर 13, और ये -5 उस साइड जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा +5, तो इसलिए A बराबर हो जाएगा आपका +5 प्लस 13 बराबर 18। तो A का मान 18 हमको पता चल गया, और D का मान -5। तो अब हम लोग निकालेंगे पहला पद, तो ये पहला पद A है, तो ये हो गया 18। अब हमको निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए हम लोग लिखेंगे T3 बराबर A प्लस 2D भी होता है, इस पे भी निकाल सकते हैं। A का वैल्यू हो गया 18 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हो गया -5, ये हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा 8। तो तीसरा पद जो है फ्रेंड्स वह हो गया आपका 8। यही आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रोमन थर्ड है फ्रेंड्स। रोमन थर्ड में पहला पद दिया हुआ है A, तो A बराबर हो गया आपका 5। इसमें पद जो है फ्रेंड्स वह n हो जाएगा, वो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा पद। तो n जो होगा n बराबर इसमें हो जाएगा 4, और अंतिम पद T4 जो है, या जिसको हम लोग Tn कहते हैं, तो यहाँ T4 आपको दिया हुआ है 9.1/2। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 19/2 ये आपको दिया हुआ है। चूंकि Tn बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D, इसलिए फ्रेंड्स T4 जो होगा, ये T4 बराबर हो जाएगा A, तो A का वैल्यू हो गया 5 प्लस n का वैल्यू है 4 -1 इंटू D का वैल्यू हमें पता नहीं है तो D रहने देते हैं। और देखिए यहाँ पे T4 का वैल्यू 19/2 बराबर 5 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3D, और ये +5 है, इस साइड आएगा -5 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3D बराबर
19/2 माइनस 5, इसको एलसीएम लेंगे 3D बराबर होगा, एलसीएम होगा 2, यहाँ होगा 19 माइनस 10, ये हो जाएगा आपको 19 में से 10 को घटाएंगे 9/2। आइए देखिए इस 3 से इसको हम लोग काट देंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा D बराबर हो जाएगा आपको 3/2, ये D का वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद में लिखेंगे, अब हमें A और D पता है, तो दूसरा T2 बराबर होता है A प्लस D। तो A का वैल्यू है फ्रेंड्स आपको 5 प्लस D का वैल्यू है 3/2। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10 प्लस 3/2 बराबर 13/2। इसको पूर्णांक में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.1/2। तो इसका दूसरा पद हो जाएगा फ्रेंड्स 6.1/2, 6.1/2। उसी तरह हम लोग को T3 निकालना है, तो T3 बराबर लिखेंगे, T3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का वैल्यू हो गया आपको 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हो गया 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 3, 5 में 3 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8। तो इसका तीसरा पद जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 8। यही आपका दोनों आंसर हो गया, एक ये, एक हो गया आपका ये। पहला पद आपका हो गया A बराबर -4, इसमें D नहीं पता है, और N का मान हो गया 6, N बराबर 6, और T6 छठा पद जो है वो आपका है 6 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स चूंकि Tn बराबर फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला ये हो गया, तो n के जगह पर 6 है, तो इसलिए T6 बराबर हो जाएगा, T6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A का वैल्यू -4 प्लस n का वैल्यू 6 -1, D का वैल्यू हमें पता नहीं है, DA लिख देते हैं। और यहाँ पे T6 का वैल्यू फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है 6, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया आपका 5D, और -4 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +4, तो 6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 5D। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 10, तो इसलिए D बराबर यहाँ से फ्रेंड्स ये D का मान हो जाएगा आपको 2। तो D का वैल्यू हमें पता चल गया 2, और A का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो अब हम लोग आसानी से T2, T3, T4, T5 निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग T2 निकालते हैं। अब T2 बराबर, तो T2 बराबर होता है फ्रेंड्स A प्लस D, तो A का वैल्यू है -4 प्लस D का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो ये T2 का वैल्यू हो जाएगा -2। उसी तरह T3, तो T3 बराबर होता है A प्लस 2D बराबर A का वैल्यू हो गया आपको -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 बराबर 0, तो T3 हो गया फ्रेंड्स आपका 0। उसी तरह T4 हम लोग निकालेंगे, T4 बराबर, तो T4 होता है A प्लस 3D, A का वैल्यू हो गया -4 प्लस 3, D का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6, तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, तो T4 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2। उसी तरह हम लोग T5 निकालेंगे, T5 बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस 4D,
ये हो जाएगा a का मान -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8, और ये हो जाएगा आपको 8 में से 4 को घटाएंगे 4, तो ये T5 हो जाएगा फ्रेंड्स 4। यही सब आपका आंसर हो गया। एक हो गया ये -2, एक हो गया 0, एक हो गया 2 और एक हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन 5 है फ्रेंड्स। इसमें आपको दिया हुआ है a का मान नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, और इसमें n का मान हो गया, इसको T1 T2 ये हो जाएगा T1 T2, ये T3 T4 T5 T6, n हो गया 6। तो मान लेते हैं इसमें, माना कि AP का पहला पद A और सार्वंतर D है। तो यहाँ देखिए, ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद T1, ये हो गया T2 T3 T4 T5 T6, तो दूसरा पद है 38। तो दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं T2 बराबर A प्लस D, और ये हो जाएगा आपको T2 का वैल्यू है 38, तो A प्लस D बराबर हम लोग लिखेंगे 38, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह यहाँ पे T6 को लिखेंगे T6 बराबर A प्लस 5D, और T6 का वैल्यू है -22, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 5D बराबर -22। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, जब इसको हम लोग घटाएंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ से ये A और A कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दीजिए एक बार, A प्लस D बराबर 38, और ये दूसरा ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया A प्लस 5D बराबर -22। इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये देखिए प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे -5D में से D को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -4D बराबर, इधर हो जाएगा दोनों प्लस जुट जाएगा, तो 8 2 10, 1 3 2 5 1 6 60। तो यहाँ से हम लोग D का वैल्यू निकालेंगे, तो D बराबर हो जाएगा -15। तो D का वैल्यू -15 हो गया। तो किसी भी समीकरण में हम लोग D का मान रख देते हैं, तो A का मान निकल जाएगा। मान लीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 38, तो A प्लस D बराबर 38। इसमें हम लोग D का मान रखेंगे A प्लस D का वैल्यू -15 बराबर 38। इसको लिखेंगे A माइनस प्लस -15 बराबर 38, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15।
तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 4 5 53। तो 53 वैल्यू हो गया फ्रेंड्स ए का। तो यहाँ पे पहला पद जो है वो 53 हो गया। अब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे T3। अब T3 बराबर, तो T3 होता है फ्रेंड्स A + 2D। ए का वैल्यू हो गया आपको यहाँ से, ए का वैल्यू यहाँ से हो गया 53। तो यहाँ हो जाएगा 53 + 2 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से हो गया आपको -15। इसको सॉल्व करेंगे तो 53 प्लस माइनस 30, ये हो जाएगा 23। तो ये जो तीसरा पद है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका 23। उसी तरह हम लोग अब चौथा पद निकालेंगे। T4 निकालेंगे। T4, तो T4 को लिखेंगे A + 3D बराबर ए का वैल्यू 53 + 3 इंटू डी का वैल्यू है आपको -15। तो -15 ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस 45 बराबर ये हो जाएगा 8। तो 53 में से 45 को घटाएंगे तो ये 8 हो गया। तो T4 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 8। और T5 बराबर लिखेंगे A + 4D। तो A का मान हो गया 53 + 4 इंटू डी का मान -15 बराबर 53 प्लस माइनस 60। अब इसमें से जब हम लोग घटाएंगे -60 में से 53 को तो ये बचेगा आपको -7। ये -7 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका T5। यही आपका आंसर हो गया। एक ये हो गया आंसर, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और शेष इस एक्सरसाइज के जो शेष प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।